वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज मैं ये क्लास 12th का वीडियो बना रही हूँ। आरोह बुक का आरोह पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है आत्म परिचय। और इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो यहाँ पर कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ हाय जहाँ पर दाना, इसमें हाथ लिखा है, होगा हाय। ठीक। और फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि यौवन, यौवन मीन्स जवानी। उन्माद, उन्माद का मतलब होता है पागलपन। और अवसाद मीन्स होता है उदासी, वैसे तो खेद। और कर यत्न, यत्न मीन्स होता है प्रयास, प्रयत्न। और दाना, दाना मीन्स होता है ज्ञानी। और नादान मीन्स होता है मूर्ख, और दाना मीन्स ज्ञानी। और मूढ़ मीन्स होता है मूर्ख, और जग यानी संसार। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, वह उसकी मस्ती में झूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। किसके? अपने प्रेम की मस्ती में। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख मिले हैं, लेकिन वो इन दुखों को उठाए हुए इस संसार में घूमता फिर रहा है। कवि को जब किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ जाती है तो उसे वो जो याद है वो अंदर से तो रुलाती है, लेकिन वो संसार को दिखाने के लिए बाहरी हंसी हंसता रहता है, या दिखावे की हंसी हंसता है, लेकिन उसका मन अंदर से रो देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने प्रिय व्यक्ति की याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि इस संसार के लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश तो की है, लेकिन कोई भी इस जीवन की सच्चाई को जान नहीं पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं, यानी मूर्ख यानी नादान भी वहीं प्राप्त होते हैं, वहीं मिल जाते हैं जहाँ पर समझदार और चतुर लोग होते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे सुख है तो दुख भी आएगा, कभी न कभी आएगा, और दुख है तो दुख के जाने के बाद सुख अवश्य आएगा। वैसे ही क्या है कि ज्ञानी वहीं पर होते हैं जहाँ पर मूर्ख होते हैं, ठीक, और मूर्ख वहीं मिलते हैं जहाँ पर ज्ञानी होते हैं। तो ये तो मतलब है ही एक दूसरे के पूरक। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहा है कि जो मूर्ख होते हैं वही समझदार होते हैं, चतुर व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग, विलास की तरफ, सुख सुविधाओं की तरफ तो भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के पीछे दौड़ रहा है, स्वार्थ पूर्ति के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन वे इतना सत्य भी नहीं जानते हैं। कवि कहता है कि सीखे हुए ज्ञान को मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार ही चलना
सीख रहा हूँ। तो कवि ने यहाँ पर आत्मा अभिव्यक्ति की है, सांसारिक जीवन के बारे में बताया है और उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि उन्माद यानी प्रसन्नता भी है और उदासी दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती। जब इंसान खुश होता है तो वो कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए वो सिर्फ खुशी का अनुभव करता है, दुख का अनुभव नहीं करता। या तो वो दुखी होता है तो फिर वो इस टाइम खुशी का अनुभव नहीं करता है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति के कारण यहाँ पर गेयता का गुण पाया जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और नादान वही हाय जहाँ पर दाना में एक सूक्ति जैसा प्रभाव दिखाई देता है। सूक्ति है कि मतलब नादान वहीं पर होते हैं जहाँ पर ज्ञानी लोग होते हैं। और इसमें जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो कवि है वो अपनी जीवन के बारे में बताता है कि उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो अब नहीं है, लेकिन उसकी जो याद है उसके सहारे वो अपना जीवन यापन करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। और फिर जीवन के सत्य को कोई नहीं जान पाया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो आज हमारे साथ हैं वो कल हमसे दूर नहीं होंगे, वो एक न एक दिन दूर होते ही हैं या हम स्वयं उन्हें छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये जीवन की सत्यता है, इसको देख कर ही हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये था आत्म परिचय का काव्यांश नंबर 3 और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और इसके पहले के वीडियो अगर आपको देखने हैं, काव्यांश पढ़ने हैं या चैप्टर के बारे में जानना है तो आप मेरी लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।